एक बार गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री आई और जोर जोर से रोने लगी कि सांप के काटने से उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई है। स्त्री अपने इकलौते पुत्र को जीवित कराने के लिए बार बार उनसे विनती कर रही थी। बुद्ध ने उससे प्रश्न किया, क्या तुम नहीं जानती कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसका एक न एक दिन मृत्यु होना निश्चित है। उस स्त्री ने कहा, हाँ मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मगर आप एक प्रसिद्ध महात्मा हैं और आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे याचना कर रही हूँ। मेरा वह बेटा मेरी एकलौती संतान थी। मैं आपसे उसके जीवन की आस लेकर आपके पास आई हूँ, मगर आप तो मुझे उपदेश दे रहे हैं। यदि आप उसे जीवित नहीं कर सकते तो कृपया साफ साफ बता दीजिए। बुद्ध समझ गए कि पुत्र वियोग में शोकमग्न इस स्त्री को समझाना बहुत कठिन है, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे इस पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें गांव के किसी घर से एक मुट्ठी चावल लेकर आना होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जिस घर से तुम चावल लेकर आओगी उस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। स्त्री मन ही मन खुश होने लगी और सोचने लगी कि चावल तो किसी के घर से भी आसानी से मिल जाएगी। फिर वह चावल लेने के लिए एक घर में गई और उनसे पूछा कि क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? तो उस घर वाले ने कहा, हाँ, पिछले साल मेरे भाई की मृत्यु हुई थी। फिर वह दूसरे घर गई, वहां भी उसे वही जवाब मिला। ऐसा करते करते उसने पूरा गांव घूम लिया, लेकिन वह जिस घर में जाती वहां उसे यही जवाब मिलता कि उसके घर में किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई है। वह बेचारी बहुत थक गई, लेकिन किसी भी घर से उसे एक मुट्ठी चावल नहीं मिली। उसे यह बात समझ आ गई कि मृत्यु अटल है और उसका सामना एक न एक दिन सबको करना है। फिर वह थक हार कर बुद्ध के पास वापस लौट गई और उसने बताया कि उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। सभी के घर में किसी न किसी की मृत्यु जरूर हुई थी। फिर महात्मा ने उसे समझाया कि मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता, वह एक दिन सबको आनी है। उस स्त्री को सारी बात समझ में आ गई कि मृत्यु एक न एक दिन सबको आएगी और जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है उसे कोई भी जीवित नहीं कर सकता। इसके बाद स्त्री ने बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहा, अब अन्य लोगों के समान मैं भी इस दुख का धैर्य और साहस पूर्वक सामना करूंगी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।